नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज से हम कुछ चेंज कर रहे हैं। आज तक हमारी वीडियोस का फोकस वो लोग थे जिनके पास ऑप्शंस थी, जिनके पास चॉइसेस थी और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनकी चॉइसेस में से अपॉर्चुनिस्ट कौन है, ट्रिकी कौन है, उनको ट्रैप करने की कोशिश कौन कर रहा है, क्योंकि उनको किसी एक पर शक थी। उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशंस ही की, काफी ज्यादा स्ट्रगल भी की, पर हाँ किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। उस इंसान को ढूंढ नहीं पाए जो असल में अपॉर्चुनिस्ट था, क्योंकि उनका फोकस किसी एक ही इंसान पर लगा रहा जो उनके हिसाब से अपॉर्चुनिस्ट था। पर हाँ इसी बीच में उस इंसान ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा दर्द झेला, जिसके ऊपर ये सारे इल्जाम लगे थे, जिनके ऊपर शक बनी रही थी, जिनके ऊपर हर किसी का फोकस लगा हुआ था। वो ऐसा इंसान था जिसने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल थी जिनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, पर हर किसी का शक उसी पर बना रहा, सिर्फ इसीलिए कि वो स्ट्रगल कर रहा था। तो इसी वजह से इस इंसान ने बहुत ज्यादा बदनामी झेली है, बहुत ज्यादा दर्द झेला है और बहुत ज्यादा परेशानियां भी देखी हैं। तो अब से हमारा फोकस इसी इंसान पर है, क्योंकि हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है, उन लोगों को गाइडेंस देना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं समझ आ रही कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उनको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, या फिर उनको समझ नहीं आ रही कि उनको जस्टिस मिलेगा या नहीं, या फिर ये सिचुएशन ऐसे ही बनी रहेगी। तो आज से जब आप वीडियोस देखें तो आप सिचुएशन को देखें, पर हाँ हमारा फोकस उन लोगों पर है जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हम आपकी सिचुएशन को देखें तो पॉसिबिलिटी है कि आप काफी ज्यादा उदास हैं, आप डाउनफॉल से भी गुजर रहे हैं। अब ये डाउनफॉल इमोशनल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है आपकी लव लाइफ है तो आपका कोई रिश्ता टूट गया है, कोई रिश्ता खत्म हो गया है, या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर कि आप तो उनके पीछे ही लग गए हैं। आप नीडी हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप गलत रास्ते भी अपना रहे हैं। तो इन बातों ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। पर हाँ अभी भी ये सिचुएशन चलती ही जा रही है, इसका एंड नहीं हो रहा। पर हाँ आपको जो बदनामी मिली है उसको आप भुला नहीं पा रहे, उसको आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज इन बातों को भुला पाना ही है, क्योंकि आपको तो पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी आपको इतने बड़े इल्जाम मिल गए हैं। आपको वो सब कहा गया जो कि सच नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को गलत फहमी हो गई। आपको भी महसूस होता होगा कि हाँ किसी ने कोई गेम खेली है, आपको इस गेम में फंसा दिया है, पर जिसने भी फंसाया है उसका पता अभी तक लग नहीं पाया, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपको इल्जाम दिए हैं उन्होंने किसी और पर ना तो शक की, ना उनके बारे में जानने की कोशिश की। हाँ सिर्फ आपकी सिचुएशन को देखकर ही आप पर शक करते गए और अभी भी कर ही रहे हैं। तो आप इन बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपके दिल से नहीं निकल रही है, इनको अपने दिमाग से निकाल पाना ही आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। अब ये सब कैसे हो गया? जिस किसी ने भी आपको रिजेक्ट किया है, या फिर आपसे रिश्ता खत्म किया है, या फिर आप ही को सारा दोष दिया है, वो इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। उनको लग रहा था कि कोई उनको ट्रिक कर रहा है, जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचा रहा है।
वहीं उन्हीं दिनों आप भी स्ट्रगल कर रहे थे और आप भी जानना चाहते थे कि आपको ट्रिक कौन कर रहा है, आपको परेशानियां कौन दे रहा है। तो आप अपने लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो इंसान अपने लिए। तो उस इंसान को आप पर शक इसलिए हो गई क्योंकि आप कंसल्टेशंस ले रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनको लगा कि आप ही उन पर नजर रख रहे हैं, आप ही नीडी हैं, आप ही अपॉर्चुनिस्ट हैं और उन्होंने सारे इल्जाम आपको दे दिए। वो इंसान ये समझ ही नहीं पाया कि इसके पीछे किसी का गेम प्लान है। कोई एक इंसान था जो आप दोनों को ही ट्रिक कर रहा था, उनको भी परेशानी दे रहा था, आपको भी दे रहा था, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि आप ही उनको ट्रिक कर रहे हैं। तो जो पीछे बैठकर ये सब प्लान कर रहा था, उन पर ना तो किसी की नजर गई और उन पर ना ही किसी को शक हुआ। तो शक के घेरे में आप आ गए और अभी तक आप ही हैं। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन में कोई एक इंसान है जिसने आपको जानबूझकर तंग किया है ताकि आप स्ट्रगल करें, फिर आप नीडी दिखें और फिर आप ही पर सारे इल्जाम आ जाएं। उस इंसान ने ये सब इसलिए किया ताकि जिस इंसान को चॉइस बनानी है वो आपको नीडी समझकर रिजेक्ट कर दे, और साथ में ये भी कि गलत इंसान जो ये सब कर रहा है उस पर किसी की शक ना जाए, उन पर किसी का ध्यान ही ना जाए और वो अपने इस गेम में सक्सेसफुल भी हो गया। तो उसने ये गेम आपके साथ खेली है और अभी भी खेल ही रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? जिस भी इंसान ने आप पर इल्जाम लगाए हैं, जिन्होंने आपको गलत कहा है, आप पर शक करते आए हैं, जिन्होंने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया, अब वो इंसान कंफ्यूजन में फंसने वाला है। उसको कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसके बाद वो कंफ्यूजन में फंसेगा, उसको भी समझ नहीं आएगा कि असल में अपॉर्चुनिस्ट कौन है, ये भी कि वो कंफ्यूजन में कैसे फंस गया, क्योंकि अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी शक औरों पर भी लेकर जाएगा। अब इस सारी प्रोसेस में आपसे गलती कहाँ हो गई? पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने ऐसे इंसान में अपना इंटरेस्ट दिखाया जो पहले से ही रिलेशनशिप में था, या फिर जिसके पास और चॉइसेस थी, या फिर जिसके पास ऑप्शंस थी और वो ऑप्शंस में से किसी को चूज कर नहीं पा रहा था। तो उसके लिए पहले से ही कंपटीशन चल रहा था, पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसी वजह से या तो शक आप पर आ गई, कंफ्यूजन बन गई, या फिर उनकी बाकी की ऑप्शंस ने जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा की, क्योंकि उनके हिसाब से आप भी उनके रास्ते में आ रहे थे। तो अपना रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने ये सब जाल बुना और आप उस जाल में फंस गए। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आज से अब से आपको ओवरथिंक करना बंद करना है। जिन भी बातों को आप पकड़ कर बैठे हैं उनको जाने देना है, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से आप पर इल्जाम लगे हैं, इन्हीं बातों की वजह से आपको नीडी समझा गया है। तो अगर आप रात रात भर जागते हैं, एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, किसी चीज को दिल से निकाल नहीं पा रहे, तो आज से निकालना है। ये मुश्किल है पर आपको करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसी तरह सोचते ही रहेंगे तो आप ही नीडी दिखते रहेंगे और इल्जाम आप पर ही बने रहेंगे। वो इंसान जो सच में ट्रिकी है, जो सच में अपॉर्चुनिस्ट है, जो ये सब गेम प्लान कर रहा है, उस पर किसी का फोकस जाएगा ही नहीं, उस पर किसी की शक जाएगी ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे राज खुलें, उस इंसान की सच्चाई बाहर आए, तो फिर आपको स्ट्रगल करना बंद करना है, आपको इन चीजों को सोचना बंद करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा
कि वो जो ट्रिकी इंसान है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आप ही को नीडी दिखाए। अब तक आपको परेशानियां देता आया है, आगे भी देगा, ताकि शक आप ही पर बनी रहे। पर आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको इस जंजाल से बाहर निकलना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने ऊपर लगे इल्जाम को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही नीडी दिखते जाएंगे और शक आप ही पर बनी रहेगी। तो हाँ, आपको अपने लिए अब अपना फोकस चेंज करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। जो भी हुआ है गलत हुआ है और ये सच बाहर आकर रहेगा। जो भी सच में ट्रिकी है, जिसने आपको फंसाया है, अब उसकी बारी है। अब उनका सच बाहर आएगा और वो इंसान पकड़ा भी जाएगा। पर हाँ, तब तक आपको धैर्य रखना है। आपको भी अपना ध्यान अपने ऊपर लगाना है, औरों पर नहीं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, बहुत ज्यादा किसी चीज पर नजर नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हाँ, आप देखिएगा कि आप पर लगे हुए इल्जाम साफ भी होंगे और उस इंसान की सच्चाई भी बाहर निकलेगी जिसने आपको इसमें फंसाया है। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये वीडियोस हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपके साथ ये रेजोनेट करती है, तभी यहां से गाइडेंस लीजिएगा। बिना बात कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत बार ये वीडियोस आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। आप बिना बात इनकी वजह से कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको अपने लिए किसी से कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर लीजिए। सिर्फ इन वीडियोस की वजह से ही कंफ्यूजन में मत फंस जाइए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।